द कैरियर हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका फिर स्वागत है। थंबनेल देख के आपको पता चल चुका होगा कि इस वीडियो में कंडीशनल क्लॉजेस टाइप 3 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कंडीशनल क्लॉजेस टाइप 1 और टाइप 2 डिस्कस किया जा चुका है। वो वीडियो आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हमारे चैनल पे। हमने देखा था कंडीशनल टाइप 1 और टाइप 2 का अपना एक पैटर्न था। उसी तरह कंडीशनल क्लॉजेस टाइप 3 भी एक पैटर्न को फॉलो करता है। पैटर्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसमें है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड प्लस परफेक्ट। ये पैटर्न आपको याद रखना जरूरी है यदि आप कॉमन एरर स्पॉट करने का प्रयास कर रहे हैं तो। अभी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे कि इन पैटर्न्स का प्रयोग कैसे किया गया है उन एग्जाम्पल्स में। और पैटर्न से स्पष्ट है कि इफ क्लॉज का प्रयोग किया जाएगा सेंटेंस के पहले भाग में, जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया हुआ रहेगा, और सेंटेंस के दूसरे भाग में जो क्लॉज होगा उसमें वुड प्लस परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया हुआ रहेगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा तो ये सब जान के हम क्या करें। तो इसके लिए आपको इसका यूजफुलनेस देखना होगा। कंडीशनल क्लॉजेस टाइप 3 का हम वाक्यों में प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी प्रकार का पछतावा व्यक्त करते हैं कि अगर काश हमने यह काम कर लिया होता तो हम आज ये बन चुके होते। इस सब तरह का जो वाक्य होता है उसमें कंडीशनल क्लॉजेस टाइप 3 का प्रयोग किया जाता है। या दूसरों की गलतियों को भी पॉइंट आउट करते समय वाक्यों में कंडीशनल क्लॉजेस टाइप 3 का प्रयोग किया हुआ रहता है। हिंदी में तो आप खूब ही प्रयोग करते हैं। आज इंग्लिश में भी देख लीजिए किस तरह उन सभी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद किया जाता है। इसके बाद वीडियो के लास्ट में मैं एग्जाम्स में आने वाले कॉमन एरर्स के क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसे सॉल्व करूंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार आप भी सेकेंड्स में कॉमन एरर स्पॉट कर सकते हैं। आप खुद ही कर पाएंगे, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें यदि आप प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं साथ में। तो अब सीधा एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, इफ यू हैड टेकन ए टैक्सी यू वुड हैव गॉट हियर इन टाइम। यदि आपको अभी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा हो तो हिंदी में पहले देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। इधर है, अगर तुमने टैक्सी ली होती तो तुम यहाँ समय पर आ गए होते। यहाँ पे हम दूसरे की गलती पॉइंट आउट कर रहे हैं। अगर तुमने टैक्सी ली होती तो तुम यहाँ समय पर आ गए होते। इस तरह के प्रयोग हम हिंदी में ज्यादातर करते हैं। इंग्लिश में भी इस तरह के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश इसका बनाने का उसी पैटर्न के आधार पर हम इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं एकदम करेक्ट। तो सबसे पहले इसको दो भाग में बांटना पड़ेगा। एक, अगर तुमने टैक्सी ली होती, और दूसरा, तुम यहाँ समय पर आ गए होते। तो अगर तुमने टैक्सी ली होती, यह सेंटेंस का कंडीशनल क्लॉजेस टाइप 3 में जो सेंटेंस होता है उसका फर्स्ट पार्ट है, अगर तुमने टैक्सी ली होती। देखिए इसमें पहले इफ का प्रयोग किया हुआ है पैटर्न के हिसाब से। उसके बाद इफ के बाद जो क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट में हैड टेकन। आप लोगों ने टेंस पढ़ा होगा, आपको याद होगा हैड टेकन। तो इफ यू हैड टेकन ए टैक्सी का मतलब अगर तुमने टैक्सी ली होती। इसको आप सेम टू सेम टेंस से कोरिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इफ यू हैड टेकन ए टैक्सी का अगर सिर्फ अनुवाद करें तो कुछ और होगा, लेकिन कंडीशनल्स में उसका अनुवाद कुछ और होता है, इसीलिए हम इसे अलग से पढ़ते भी हैं। तो हमने पैटर्न जो देखा था उसका दो पॉइंट देख लिया। एक कि इफ का प्रयोग हो गया, और दूसरा यू हैड टेकन ए टैक्सी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो गया। इसके बाद पैटर्न में था कि वुड प्लस परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे
वुड का प्रयोग है किया हुआ, और उसके बाद यहाँ हैव गॉट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया हुआ है। तो इसको अगर तुमने टैक्सी ली होती, इफ यू हैड टेकन ए टैक्सी, इतना बना लिए। अब इसके बाद तुम यहाँ समय पर आ गए होते। तो जनरली जैसे हम किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं वैसे यहाँ पर करेंगे, हिंदी पढ़े और पैटर्न जो स्ट्रक्चर रहा उसके अनुसार उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किए। तुम के लिए यू लगा है, उसके बाद पैटर्न में हमने देखा था वुड का प्रयोग किया हुआ है। उसके बाद परफेक्ट टेंस वर्ब जो भी है, गेट हियर, यहाँ पे वर्ब है गेट, मतलब गेट का कई सारा अर्थ होता है, यहाँ पर गेट का अर्थ है आना। गेट का कम से कम 10-15 अर्थ होता है। एक वीडियो में मैं आपको गेट के बारे में भी बताऊंगा कि गेट के कितने सारे अर्थ हैं। यहाँ पे गेट का अर्थ है कहीं पे पहुंचना, कहीं पे आना। तो गेट का हमने परफेक्ट फॉर्म यूज किया है हैव गॉट, और उसके बाद तो फिर सारा ट्रांसलेशन आप जानते ही हैं। तो अब देख लीजिए, अगर तुमने टैक्सी ली होती, इफ यू हैड टेकन ए टैक्सी, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट हो गया। इसके बाद तुम यहाँ समय पर आ गए होते, यू वुड हैव गॉट हियर इन टाइम। अब आपको क्लियर होगा इस एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा है द मैन वुड हैव डाइड इफ द एम्बुलेंस हैड नॉट अराइव्ड सो क्विकली। वह व्यक्ति मर चुका होता यदि एम्बुलेंस उतनी जल्दी नहीं आती। इसको भी हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक यहाँ वह व्यक्ति मर चुका होता, और दूसरा इसके बाद यदि एम्बुलेंस उतनी जल्दी नहीं आती। तो यहाँ पे हमने इफ क्लॉज को सेंटेंस के दूसरे पार्ट में रखा है, और जब हम ऐसा करते हैं तो कॉमा हटा देते हैं, मतलब सेम ही रहता है। हम चाहे तो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, इफ द एम्बुलेंस हैड नॉट अराइव्ड सो क्विकली, फिर कॉमा लगा के द मैन वुड हैव डाइड, उसका भी वही अर्थ हुआ, उस अर्थ में कोई बदलाव नहीं आएगा। और अगर हम दूसरे वाले पार्ट को पहले रखते हैं तो द मैन वुड हैव डाइड इफ द एम्बुलेंस हैड नॉट अराइव्ड सो क्विकली। अब कौन से पार्ट को हम पहले रखेंगे ये निर्भर करता है कि हम किस पार्ट पे जोर देना चाहते हैं। कि एम्बुलेंस जल्दी आ गई इस पे जोर कर देना चाहते हैं, तब हम पहले लगाएंगे इफ द एम्बुलेंस हैड नॉट अराइव्ड सो क्विकली। और यदि हम इस पे जोर देना चाहते हैं कि वह व्यक्ति नहीं मरा, तब हम द मैन वुड हैव डाइड को पहले लगाएंगे। तो इसको भी दो भाग में बांट के हम कर सकते हैं। वह व्यक्ति, पहले तो हम साधारण जो सीखे हैं उसी के अनुसार बनाते हैं, इफ क्लॉज को पहले बनाते हैं। तो यदि एम्बुलेंस उतनी जल्दी नहीं आती तो सबसे पहले इफ लगाएंगे, उसके बाद जो टेंस का प्रयोग करेंगे वो पास्ट परफेक्ट रहेगा। चाहे हिंदी में कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। तो पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हमने लगा दिया है इफ द एम्बुलेंस हैड नॉट अराइव्ड सो क्विकली। सेंटेंस का एक पार्ट बन चुका है। अब दूसरा पार्ट है वह व्यक्ति मर चुका होता, उसमें हमने देखा था वुड प्लस परफेक्ट टेंस लगाते हैं। तो यहाँ भी हमने प्रयोग किया है वुड प्लस परफेक्ट टेंस, डाई का परफेक्ट टेंस हैव डाइड, द मैन वुड हैव डाइड, वह व्यक्ति मर चुका होता। तो पूरा ट्रांसलेशन कैसे होगा, वह व्यक्ति मर चुका होता यदि एम्बुलेंस उतनी जल्दी नहीं आती। द मैन वुड हैव डाइड इफ द एम्बुलेंस हैड नॉट अराइव्ड सो क्विकली। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें है इफ आई कुड हैव वार्नड यू इन टाइम आई वुड हैव डन। इसका क्या मतलब हुआ? अगर पहले इस बार हम अंग्रेजी से हिंदी की तरफ चलते हैं। इफ आई कुड हैव वार्नड यू इन टाइम, इफ का तो मतलब अगर लेंगे यहाँ पे, और आई का मतलब मैं, यू इन टाइम तुम्हें समय रहते। बचा क्या जो मेन चीज है, पास्ट परफेक्ट टेंस का वर्ब कुड हैव वार्नड। तो इतना दो एग्जाम्पल देख के आपको पता चल चुका होगा कि कुड हैव वार्नड का क्या अर्थ होना चाहिए, चेतावनी दे सकता, इसका ये मतलब होगा। तो पूरा देखें तो
इफ आई कुड हैव वार्नड यू इन टाइम, अगर मैं तुम्हें समय रहते चेतावनी दे सकता। आई वुड हैव डन, ये क्लॉज का सेंटेंस का दूसरा पार्ट है जिसमें हम वुड प्लस परफेक्ट टेंस लगाते हैं, तो वुड प्लस हैव डन परफेक्ट टेंस लगाए हैं। आई वुड हैव डन, मैं दे चुका होता। अगर मैं तुम्हें समय रहते चेतावनी दे सकता तो मैं दे चुका होता। इफ आई कुड हैव वार्नड यू इन टाइम आई वुड हैव डन। इसके बाद चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें है इफ आई हैड हैड एनी सेंस आई वुड नॉट हैव बॉट ए सेकेंड हैंड कार। अगर मुझे कोई समझ रही होती तो मैं सेकेंड हैंड कार नहीं खरीदा होता। यहाँ पे हैड का प्रयोग 2 बार हुआ है, तो कई बार कॉमन एरर्स के क्वेश्चन में ये भी शामिल रहता है कि सेंटेंस में 2 बार हैड का प्रयोग किया रहता है, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि यहीं पर गलती होगी, लेकिन यहाँ पे 2 बार हैड का प्रयोग एकदम सही है। आगे मैं अभी आपको बताऊंगा कि 2 बार हैड का प्रयोग किस प्रकार से सही है। पहले इस ट्रांसलेशन को देख लेते हैं। इफ आई हैड हैड एनी सेंस, अगर मुझे कोई समझ रही होती, आई वुड नॉट हैव बॉट ए सेकेंड हैंड कार, तो मैं सेकेंड हैंड कार नहीं खरीदा होता। यहाँ भी हमने पैटर्न वही यूज किया है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड प्लस परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं हैड किस प्रकार से सही है। तो हैड जब भी एक साथ आते हैं 2 बार, तो वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में ही आते हैं। यहाँ पे 2 हैड है, लेकिन दोनों हैड एक दूसरे से भिन्न है। एक हैड है वो हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरा हैड जो है वो है मेन वर्ब। मेन वर्ब कैसे है, तो ये हैव का थर्ड फॉर्म है, और हैव का कई सारा अर्थ होता है, हम जानते हैं। उस पे भी चाहे तो आगे मैं एक वीडियो बना के YouTube पे अपलोड कर सकता हूँ। तो अभी पहले समराइज्ड फॉर्म में देख लेते हैं कि हैव का मेन वर्ब के रूप में कैसे प्रयोग होता है। तो मेन वर्ब के प्रयोग में जब हम कहते हैं कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, तो वहां पे जो हैव रहता है वो मेन वर्ब के रूप में रहता है, क्योंकि हम यह व्यक्त कर रहे हैं कि हमने कुछ अपने पास रखा हुआ है। तो वो रखना जो हुआ उसका अंग्रेजी में उसको हैव कहते हैं, रखना। आई हैव अ पेन, आई हैव ए डॉग, इस सब तरह का जो सेंटेंस होता है वहां पे जो हैव रहता है वो मेन वर्ब रहता है। इसके बाद रिलेशनशिप में भी हम हैव का प्रयोग करते हैं। आई हैव 2 सिस्टर्स, आई हैव अ ब्रदर, इस सब तरह में वहां पे रिलेशनशिप में तो रिश्ता रखना भी हुआ। यहाँ पे भी हैव जो रहता है वो मेन वर्ब के रूप में रहता है। इसके बाद अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो उसके साथ भी हम हैव का प्रयोग करते हैं। बीमारी होना, वो जो होना का अर्थ हुआ ना, उस होने के लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं, वो हैव मेन वर्ब रहता है। जैसे कि मुझे सिर दर्द है तो हम कह सकते हैं आई हैव गॉट अ हेडेक या आई हैव ए हेडेक। तो आपको बीमारी है, ये जो है होना हुआ, इसका अंग्रेजी अनुवाद हैव यहाँ मेन वर्ब के रूप में रहता है। आई हैव गॉट अ टूथएक, मुझे दांत दर्द है। आई हैव गॉट फीवर, मुझे बुखार है। आई हैव गॉट कोल्ड, मुझे सर्दी है। इस सब तरह के इलनेस के साथ भी हैव का प्रयोग होता है मेन वर्ब के रूप में। इसके बाद हम हैव का प्रयोग करते हैं खाने के लिए। हैव का अर्थ खाना भी हुआ, जैसे कि आई एम हैविंग डिनर, मैं डिनर कर रहा हूँ। आई एम ईटिंग डिनर के बदले हम आई एम हैविंग डिनर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसी तरह हैव सम ब्रेकफास्ट, कुछ नाश्ता कर लो। तो कुछ भी खाने या पीने के साथ हैव सम चॉकलेट, तो कुछ भी खाने या पीने के लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं, और प्रेफरेबल भी यही है। इसके बाद नहाने के लिए भी हम नहाने के साथ स्नान करना, तो यहाँ जो करना है उसके लिए हैव का प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी में। जैसे कि
I did not have shower yesterday. मैंने कल स्नान नहीं किया था। यहाँ पे जो करने के लिए जो वर्ड इंग्लिश में यूज हुआ है वो है have. I did not have shower yesterday. इसके बाद have का प्रयोग हम कई तरह के और सिचुएशंस में करते हैं, जैसे कि लोगों को विश करते हैं, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। इस तो वहाँ भी हम उसका दिन अच्छा हो, तो होने के लिए जो प्रयोग कर रहे हैं वर्ड इंग्लिश में वो हैव अ गुड टाइम। उसके बाद हॉलीडे, अगर आपको कोई हॉलीडे कोई छुट्टी रहती है तो वहाँ भी हम हॉलीडे से पहले हैव का प्रयोग करते हैं मेन वर्ब के रूप में। I have a holiday on next Sunday, इस सब तरह का। इसके और भी कई तरह का है, have a dream, have a walk, have a rest, have trouble, I am having trouble, have discussion, have chat, have conversation, have a baby, किसी को बच्चा होता है उसको कहते हैं। फिर have fun, मजे करना, have an accident, हादसा हो जाना, have experience, इस तरह का कई तरह के सिचुएशंस में हैव मेन वर्ब के रूप में आता है। अब देखते हैं कि हैव का थर्ड फॉर्म हैड, तो ये तो आप समझ गए होंगे कि जब हम पास्ट परफेक्ट में बात करेंगे या पास्ट में बात करेंगे तो हैव अपने पास्ट फॉर्म में चला जाएगा जो कि होता है हैड। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि मेन वर्ब हैड क्या होता है। अब हेल्पिंग वर्ब हैड के बारे में देखते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने, यहाँ से आपको समझ आएगा कि किस प्रकार से दो बार हैड आता है। अभी मैंने कहा था कि हॉलीडे के साथ हैव लग सकता है, तो यहाँ वी हैव अ हॉलीडे ऑन नेक्स्ट संडे, हमें अगले रविवार को छुट्टी है। ये तो एकदम सही है, आपको समझ रहे होंगे आप। दूसरा है वी आर हैविंग डिनर, हम डिनर कर रहे हैं। तीसरा है आई हैव हैड ए गुड कन्वर्सेशन विद हिम देयर। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आपको शुरू हो गया होगा कि हैव और हैड ये दो क्या आ गया। तो दो यहाँ पे जो हैव आया है वो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम बात कर रहे हैं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हैव का प्रयोग हुआ है आई के साथ। हैड जो है वो है कि किसी के साथ यदि आपकी बातचीत हुई रहती है तो उस बातचीत होने के लिए जो हम वर्ब का प्रयोग करते हैं वो होता है हैड। अभी पीछे बताया था हैव अ कन्वर्सेशन, तो उसी का हैव का थर्ड फॉर्म क्या होगा हैड। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यही ना लगाते हैं हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि हैव का थर्ड फॉर्म हैड लगा दिए। तो यहाँ पे एक हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और हैड जो है वो मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आया है। तो इसका हिंदी क्या होगा आई हैव हैड अ गुड कन्वर्सेशन विद हिम, साथ एक अच्छी बातचीत हो चुकी है। अब इन्हीं सब एग्जाम्पल्स को हम पास्ट में देखते हैं। वी हैव अ हॉलीडे ऑन नेक्स्ट संडे, पास्ट क्या बनेगा इसका वी हैड अ हॉलीडे ऑन लास्ट संडे, हमें पिछले रविवार को छुट्टी थी। वी वर हैविंग डिनर, हम डिनर कर रहे थे। अब यहाँ देखते हैं पास्ट परफेक्ट में क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में तो था मेरी वहाँ पर उनके साथ एक अच्छी बातचीत हो चुकी है, तो अगर पास्ट परफेक्ट में होगा तो क्या होगा मेरी वहाँ पर उनके साथ एक अच्छी बातचीत हो चुकी थी। लेकिन पास्ट परफेक्ट का एक चीज होता है कि आमतौर पर इसका प्रयोग हमेशा उस तरह के सिचुएशन में होता है जब हम पास्ट में बात तो पास्ट के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन पास्ट में दो काम हुआ रहता है जिसमें एक काम दूसरे काम से पहले हो चुका रहता है। तो जो काम पहले हो चुका रहता है उसको स्पष्ट करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, और जो काम दूसरे नंबर पे हुआ रहता है उसको स्पष्ट करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में देखिए आई हैड हैड अ गुड कन्वर्सेशन विद हिम बिफोर ही लेफ्ट द मीटिंग, मेरी उनके साथ एक अच्छी बातचीत हो चुकी थी उनके
मीटिंग छोड़ने से पहले। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में दिख रहा है कि दो काम हुआ है, एक वो मीटिंग छोड़ के गए और दूसरा कि मेरी उनके साथ एक अच्छी बातचीत हुई। तो पहले कौन सा काम हुआ है, उनके साथ मेरी बातचीत। तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर दिए हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आई हैड में यही है, हैड तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में है और दूसरा हैड जो है वो कन्वर्सेशन होने के लिए जो हम वर्ब का प्रयोग करते हैं हैव, उसका थर्ड फॉर्म हैड के रूप में आया है। तो आई हैड ए गुड कन्वर्सेशन विद हिम बिफोर ही लेफ्ट द मीटिंग। और बिफोर ही लेफ्ट द मीटिंग ये सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस है तो ये डिनोट कर रहा है कि ये काम दूसरे नंबर पे हुआ है। पहले नंबर पे जो काम होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट से डिनोट करते हैं, और जो दूसरे नंबर पे होता है उसको हम सिंपल पास्ट टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह और भी एग्जाम्पल है, वी हैड आवर डिनर बिफोर द मीटिंग बिगेन। यहाँ भी दो काम हुआ है, एक तो उन लोगों ने डिनर कर चुके थे और दूसरा कि मीटिंग शुरू हो गई थी। तो पहले कौन सा काम हुआ है, पहले हुआ है कि वो लोग डिनर कर चुके थे और मीटिंग शुरू होना उसके बाद में हुआ है काम। तो इसका अर्थ क्या होगा, मीटिंग शुरू होने से पहले हम लोग डिनर कर चुके थे। वी हैड आवर डिनर बिफोर द मीटिंग बिगेन। क्योंकि अभी मैंने बताया डिनर करना को हम हैव डिनर कह सकते हैं और वही ज़्यादा सही भी होता है। तो हैव डिनर का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हैड डिनर। पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज कर रहे हैं तो एक हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा ही, तो इसीलिए दो हैड यहाँ पर भी है। वी हैड आवर डिनर बिफोर द मीटिंग बिगेन। चौथा एग्जाम्पल है, आई हैड अ बैड डे बिफोर दैट बैड न्यूज कम। उस बुरे न्यूज के आने से पहले ही मेरा दिन खराब जा चुका था। इसका यही मतलब होगा। और यहाँ पे हैड किस प्रकार सही है वो अब आप समझ चुके होंगे, इसलिए इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। अब बस एक चीज़ ध्यान रखें कि सेंटेंस में हैड को देखते ही उसी पार्ट को एरर समझ के उस आंसर पे टिक नहीं करना रहता है। कई जगह पे वो हैड दो बार सही रहता है, तो आप पूरा स्ट्रक्चर ध्यान रखें हमेशा। अब दोबारा हम अपने कंडीशनल क्लॉज टाइप 3 पर लौटते हैं, आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। आगे है, इफ वी हैड गोन बाय कार वी वुड हैव सेव्ड टाइम। अब आपके लिए ये इसका हिंदी अनुवाद करना आसान हो गया होगा। इफ वी हैड गोन बाय कार, अगर हम कार से गए होते, वी वुड हैव सेव्ड टाइम, तो हम समय बचा लिए होते। अब अपने आप आपको इसका अर्थ समझ आने लगा होगा किस प्रकार से कंडीशनल क्लॉज टाइप 3 अपना जो पैटर्न है उस पैटर्न के अनुसार काम करता है। टेंस क्या है नहीं है, टेंस के अनुसार कभी भी अंग्रेजी का शुद्ध अनुवाद हिंदी में नहीं हो सकता है। कई सारी ऐसी, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने इडियम्स डिस्कस किया था, एक का भी शुद्ध हिंदी कुछ नहीं होता, क्योंकि अंग्रेजों की संस्कृति कुछ और है, हमारी संस्कृति कुछ और है, और संस्कृति के अनुसार ही भाषा बनती है। तो इसलिए जब आप एडवांस्ड लेवल ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ अपने दिमाग से निकाल देना होगा कि हम जो बचपन में ट्रांसलेशन सीखते थे उस अनुसार हम हर एक अंग्रेजी के वाक्य को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, या हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। नहीं, वो गलत होगा 100%। तो एडवांस लेवल ग्रामर में ऐसा नहीं होता है। बचपन में वो सिखाया जाता है क्योंकि वो सीखना आसान होता है, और जो कठिन काम होता है वो हम आगे चल के सीखते हैं और बहुत लोग नहीं सीखते हैं। तो आप लोगों को मौका है, आप लोग सीखिए, हम भी सीखते हैं। इफ वी हैड गोन बाय कार वी वुड हैव सेव्ड टाइम। अगर हम कार से गए होते तो हम समय बचा लिए होते। इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अब समझ आ चुका होगा क्या है।
समझ अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। इसके बाद है इफ आई कुड हैव स्टॉप्ड देयर वुड नॉट हैव बीन एन एक्सीडेंट। यहाँ पहले पैटर्न एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इफ आया है, इसके बाद पास्ट परफेक्ट। ये कुड हैव स्टॉप्ड जो है, यहाँ हैव देख के आप इसको प्रेजेंट में ना ले लीजिएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, नहीं, यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट के रूप में मॉडल वर्ब कुड आया है। और कुड जो होता है, हम पढ़ते हैं कि कैन का पास्ट फॉर्म कुड है, लेकिन उसका फिर एक परफेक्ट फॉर्म भी होता है जो होता है कुड हैव। इसी तरह विल, वुड, फिर वुड हैव, शैल, शुड हैव। तो इसी तरह यहाँ परफेक्ट फॉर्म ही है। तो इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर दूसरे क्लॉज में देखें तो वुड प्लस परफेक्ट टेंस आया है। और यहाँ जो बीन आया है, इस बीन से आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि कहीं ये परफेक्ट कंटिन्यूअस तो नहीं है। तो नहीं, बिल्कुल भी ये परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी आता है, यहाँ कहीं वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं है। और यहाँ जो बीन है ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब कैसे है कि कोई भी चीज होना, तो होना का अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, बी मतलब होना। बी तीन तरह के होते हैं, इज, एम, आर। तो और उसका सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म क्या होता है, वाज, वर। और परफेक्ट फॉर्म क्या होता है, परफेक्ट फॉर्म होता है बीन। तो इसीलिए यहाँ पे बीन जो है ये कोई हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, बी का थर्ड फॉर्म बीन। तो अब इसका देखते हैं ट्रांसलेशन। इफ आई कुड हैव स्टॉप्ड देयर वुड नॉट हैव बीन एन एक्सीडेंट। अगर मैं रुक सका होता तो हादसा नहीं हुआ होता, पछतावा हो रहा है उसको। इफ आई कुड हैव स्टॉप्ड देयर वुड नॉट हैव बीन एन एक्सीडेंट। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड प्लस परफेक्ट। हिंदी में अगर मैं रुक सका होता तो हादसा नहीं हुआ होता। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। पहला है, इफ द फायर ब्रिगेड हैड नॉट कम इमीडिएटली देन दैट हाउस वुड हैव बर्न डाउन। इसमें एरर कौन से पार्ट में? एक बार में पूरा सेंटेंस देखेंगे और यदि आप एक्सपर्ट नहीं हैं इसके तो आपको एरर नहीं मिलेगा। इसलिए सेंटेंस को जिस तरह पहले तो पैटर्न याद करिए और उसके बाद यहाँ ABCD पार्ट जो दिया है उसमें पैटर्न को कोरिलेट करके देखिए। अगर पैटर्न से मैच कर रहा है तो ठीक है, अगर कहीं भी गलती है तो उसी पार्ट में एरर है। तो इफ द फायर ब्रिगेड, इसमें तो गलती का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि इफ सिर्फ आया है। दूसरा क्या था पैटर्न में कि पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, तो इधर है हैड नॉट कम इमीडिएटली। तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यहाँ ठीक ही है, कम, केम, कम, तो इसलिए हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ये ठीक है बी पार्ट में। सी पार्ट में है देन दैट हाउस। अब यदि आप पैटर्न फिर से याद करें तो या कंडीशनल टाइप 1 टाइप 2 भी आप पढ़े हैं और अभी टाइप 3 चल रहा है। एक चीज आप समझ लीजिए कि इफ क्लॉज के साथ कभी देन का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ जो देन आया है गलती यहीं पे है। हिंदी में हम तो लिखते हैं, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता, ये सब टाइप, लेकिन इंग्लिश में देन का प्रयोग नहीं होता इफ क्लॉज में। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, इसलिए यहीं से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यही गलती है, देन नहीं आएगा। ये पैटर्न आपने टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 तीनों देख लिया, कहीं भी देन का प्रयोग हमने नहीं किया है। देन का प्रयोग इस क्लॉज में गलत होता है।
अब बाकी फिर डी पार्ट देखें तो वुड प्लस परफेक्ट टेंस ठीक ही है, वुड प्लस हैव बर्न डाउन। इफ द फायर ब्रिगेड हैड नॉट कम इमीडिएटली देन दैट हाउस वुड हैव बर्न डाउन, देन नहीं होगा। तो एरर कौन से पार्ट में हुआ? सी पार्ट में। दूसरा है राधा वुड बॉट द बुक इफ शी हैड हैड एनी मनी। तो इसमें भी अगर आप पैटर्न यार, इसमें इफ क्लॉज को बाद में रखा है, मैंने बताया था आपको किस प्रकार से इफ क्लॉज बाद में भी आ सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैटर्न ध्यान रखिए। तो पहले इफ क्लॉज वाले पार्ट को ही देख लेते हैं। इफ के बाद क्या है? इफ के बाद आना चाहिए था पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस आया है, हैड एनी मनी। हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट का, और दूसरा हैड हो गया वो मेन वर्ब पैसा रखना, रखने का अंग्रेजी हैव का थर्ड फॉर्म हैड, तो दोनों हैड सही है। तो इफ शी हैड एनी मनी तो पूरा सही है। बी पार्ट में गलती का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि द बुक इफ कोई यहाँ पे ऐसा शब्द ही नहीं है जहाँ गलती हम ढूंढ सके। अब बचा ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? राधा वुड बॉट। तो यदि आप सेंटेंस पैटर्न को फिर से याद करें तो क्या था? वुड प्लस में था परफेक्ट टेंस, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड प्लस फिर से परफेक्ट टेंस। तो यहाँ वुड, और अभी मैंने बताया था कि विल का थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट फॉर्म क्या होगा? विल वुड हैव। तो यहाँ पे वुड हैव का प्रयोग नहीं हुआ है, वुड के प्लस में परफेक्ट आना चाहिए था, बॉट नहीं हैव बॉट आना चाहिए था, वो नहीं आया है, तो इसलिए ए पार्ट में गलती है। अब तीसरा डिस्कस करते हैं। तीसरा है इफ यू वुड हैव टेक अ टैक्सी यू वुड हैव गॉट देयर इन टाइम। अगर तुमने टैक्सी ली होती तो तुम वहां समय पर पहुंच गए होते। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले डिस्कस किया था, तो ये तो आप लोगों से अवश्य ही बन जाना चाहिए। आपको मैं 5 सेकेंड देता हूँ एरर स्पॉट आउट करने के लिए, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बनाया होगा और आप लोगों ने सही एरर स्पॉट आउट किया होगा। अब आप मिलाइए, देखिए कि सही स्पॉट किए कि नहीं। तो अगर इसको हम पैटर्न से मिला के देखें तो इस प्लस में पास्ट परफेक्ट आना चाहिए था। तो और आप एग्जाम्पल में जाके देखें तो वहाँ पे हमने यूज किया है इफ यू हैड टेकन ए टैक्सी पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद वाले क्लॉज में वुड प्लस परफेक्ट आता है। पहले ही इफ क्लॉज में वुड प्लस परफेक्ट नहीं आता है, पहले क्लॉज में इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट रहता है, और सेंटेंस के दूसरे पार्ट वाले क्लॉज में वुड प्लस हैव रहता है। यहाँ पहले ही पार्ट में वुड प्लस हैव दे दिया है और दूसरे में भी दिया है, तो दूसरे में सही है लेकिन पहले पार्ट में गलत है, वुड हैव नहीं आएगा, यहाँ पे होएगा हैड टेकन ए टैक्सी। तो ऑप्शन तो नहीं दिया, लेकिन गलती अगर आप खोजना चाहें तो ए और बी पार्ट दोनों में है, क्योंकि वुड हैव नहीं होगा हैड होगा, और टेक नहीं होगा टेकन होगा। तो ऑप्शन में आपको बोथ ए एंड बी करके दे सकता है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिलहाल इसका एरर बोथ ए एंड बी पार्ट में है। चौथा है रीता में गो टू द कॉन्सर्ट इफ शी हैड नोन अबाउट इट। इसका क्या मतलब होगा? मतलब छोड़िए, इसमें एरर किस पार्ट में होगा? तो पहले इफ क्लॉज वाले पार्ट में देखते हैं। इफ क्लॉज में है इफ शी हैड नोन अबाउट इट, ये पूरा सही है। क्यों? क्योंकि इफ प्लस में पास्ट परफेक्ट यूज हुआ।
अब दूसरा देखते हैं क्या है। रीता में गो टू द कॉन्सर्ट, गलती यहीं पे है, में गो नहीं होगा। यहाँ पे क्या कहा था हमने, वुड प्लस परफेक्ट, तो में लगा ही है, एक मॉडल वर्ब है तो वुड तो नहीं होगा, लेकिन में ही अपने परफेक्ट फॉर्म में आएगा। तो में का परफेक्ट फॉर्म क्या होगा, माइट हैव गॉन, तो गो का गॉन हो जाएगा। तो रीता माइट हैव गॉन टू द कॉन्सर्ट इफ शी हैड नोन अबाउट इट, इसका ये होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिए।